आशियाने पर है। इतने दिन से वो आशियाना, वो जमीन अवैध नहीं लगा, लेकिन अब इनको वो जमीन अवैध लग रहा है। दोस्तों, आरजेडी की हार हुई इस बार, करारी हार आप कह सकते हैं। पिछली बार अब जिस तरीके से भी हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, आरजेडी इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये जो हार हुई, ये जो इस बार आरजेडी 25 सीटों पर लीड कर रही है, इसके बाद बीजेपी के अपने टैंट्रम शुरू हो गए हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। इस गृह मंत्रालय से सम्राट चौधरी लगातार बुलडोजर एक्शन करवा ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी की नजर अब लालू यादव के पटना के हर आशियाने पर है। जी हाँ, पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल अब समाज के हित में किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सीधा लाभ मिल सके। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं और चारा घोटाला से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपए के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईडी और सीबीआई पहले से ही लालू यादव की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। अब सम्राट चौधरी इस बारे में, देखिए, नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था तो नीतीश कुमार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ना ही बुलडोजर चलवाया, ना ही ये खबर आई, हालांकि ये तो कोर्ट का फैसला था, वो खाली करने वाला, मतलब कोर्ट ही ने कहा था कि पूर्व सीएम को कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन समय पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री के अनुसार पटना चिड़ियाघर के पास स्थित एक बिल्डिंग पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी है, जिस पर ताला लटका हुआ है। यह संपत्ति भी जांच एजेंसियों द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में शामिल है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को यूं ही बंद नहीं रहने दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के टैक्स और घोटाले के पैसे से बनी प्रॉपर्टी पर ताला लटकाना ठीक नहीं है। सरकार उन इमारतों की रंगाई पुताई कराएगी और वहां सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। उनका कहना था कि इससे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का बेहतर अवसर मिलेगा। अब देखिए, सम्राट चौधरी तो पीछे पड़ गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि पर्सनल दुश्मनी निभा रहे हैं। आरजेडी कहती है ये सभी चीज। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर अटैच की गई इमारत में सरकारी स्कूल खुलता है तो इससे जनता को अच्छा लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे संबंधित लोगों को भी संतोष होगा कि संपत्ति का उपयोग जनहित में हो रहा है। ये बातें सम्राट चौधरी ने कही। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने बिहार में चल रहे अपराध विरोधी अभियान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के आम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना चाहिए सिर्फ अपराधियों को, जो अपराध में शामिल है और कानून व्यवस्था का सामना जिनको करना होगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे उनके केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 3 से 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा कर सजा सुनिश्चित की जाएगी। अपराध से अर्जित संपत्तियों को सीज कर समाज में काम लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि वह किसी को धमकी नहीं देते बल्कि कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। अब देखिए, विजय सिन्हा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। विजय सिन्हा ने कल क्या कुछ किया वो आपने देखा। खुलेआम अधिकारियों की क्लास लगा रहे थे और सम्राट चौधरी भी इस बार बिल्कुल एक्शन में है। सम्राट चौधरी भी इस बार बहुत अलर्ट है। तो ऐसे में लालू यादव के संपत्ति पर अब सम्राट चौधरी की नजर है। तेजस्वी क्या बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी अभी इतने सक्रिय नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी बाहर निकल गए हैं और अब से कुछ ही दिन में वो वापस आएंगे और उसके बाद जो है इन सभी बातों पर अपनी राय तेजस्वी यादव रखेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। 20 साल में बिहार में नौकरी रोजगार भी मिला है। नीतीश जी को जो बिहार मिला था उसमें सब कुछ ध्वस्त था, उसको बनाए। और जो नीतीश जी ने प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, और आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया।
कौशल विभाग एक अलग विभाग बनाया है सेपरेट। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट में जो काम हो रहा है, तो वो जो 1 करोड़ का वादा है वो नीतीश जी की सरकार में पूरा। तेजस्वी बाहर चले गए हैं, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि मैदान छोड़ करके देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं, जो उनके लोग हैं, जब चुनाव हार जाते हैं परिवार के लोग, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, कौन राजनीति कर रहे हैं? रोहिणी आचार्य मदद मांग रही है आप लोगों से, आप कह रहे हैं मदद मांग रही है, कह रही है कि बेटियों को वापसी के लिए अगर मायके में रहने के लिए तो सुरक्षा दें मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। समय बदल गया, अब जितना अधिकार बेटा का है उससे 1 पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में है। तो और कुछ है बताइए। रोहिणी जी का मदद करेंगे आप? इतनी बड़ी हार हुई सर, और आरजेडी अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हुई कि खेला होगा खरमास के बाद। आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं। अब सोच लीजिए ना, किस दुनिया, वो तो शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे, शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे ना, हम शपथ ले लेंगे, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे उप मुख्यमंत्री। अब उसका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है एनडीए को, और जो केंद्र से सहयोग है नीतीश जी के सरकार में, अगले 5 साल में बिहार जो हम लोग बोलते रहे, और आप सब जानते हैं टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा। मुकेश सहनी का एक बयान है सर। 20 साल में बिहार में नौकरी रोजगार भी मिला है। नीतीश जी को जो बिहार मिला था उसमें सब कुछ ध्वस्त था, उसको बनाए, और जो नीतीश जी ने प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, और आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। कौशल विभाग एक अलग विभाग बनाया है सेपरेट। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट में जो काम हो रहा है, तो वो जो 1 करोड़ का वादा है वो नीतीश जी की सरकार में पूरा। तेजस्वी बाहर चले गए हैं, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि मैदान छोड़ करके देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं, जो उनके लोग हैं, जब चुनाव हार जाते हैं परिवार के लोग, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, कौन राजनीति कर रहे हैं? रोहिणी आचार्य मदद मांग रही है आप लोगों से, आप कह रहे हैं मदद मांग रही है, कह रही है कि बेटियों को वापसी के लिए अगर मायके में रहने के लिए तो सुरक्षा दें मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है